कभी कभी परिवार की खुशियों को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुपचाप संघर्ष करना पड़ता है। लोग जो देखते हैं वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर अनदेखा रह जाता है। यह कहानी उसी अनदेखे त्याग की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे मगर बढ़ते कस्बे सरस्वतीपुर में चौहान परिवार रहता था। परिवार मध्यवर्गीय था, परंपराओं से बंधा, संस्कारों से पला और भावनाओं से भरपूर। घर में थे राम प्रकाश चौहान, उनके बड़े भाई हरिनारायण, भाभी किरण, पत्नी सुजाता और उनके दो बच्चे नीलू और सुहानी। पुराना बड़ा घर, सामने आम का पेड़ और आंगन में टंगी एक बड़ी सी झुली हुई चारपाई। कहने को तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से घर के माहौल में कुछ बदलने लगा था। सबसे पहले बदलने वाली चीज थी भाभी किरण का व्यवहार। वह सुजाता से पहले जैसा स्नेहपूर्वक बात नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर ताने, घर के कामों में कमी निकालना और दोनों भाइयों के बीच हल्के हल्के मतभेद पैदा करना, ये बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन सुजाता रसोई में रोटियां सेक रही थी। तभी किरण ने ठंडी आवाज में कहा, देख लो सुजाता, अब घर में खर्चा बहुत बढ़ गया है। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, उनकी चीजें, सब हम यूं ही नहीं संभाल सकते। सुजाता चौंक गई। भाभी, हम अपनी जरूरतें खुद ही संभालते हैं, कोई बोझ तो अच्छा। किरण ने बात काट दी, और नीलू के कोचिंग का खर्च सारे बिल भाई साहब ही चुकाते हैं। सुजाता चुप रह गई। उसे पता था खर्च तो राम प्रकाश ही उठाते हैं, पर वह कभी किसी बात का हिसाब नहीं मांगता था। घर अपनों का होता है, उसमें हिसाब कैसा। धीरे धीरे किरण की बातें हरिनारायण के दिल में भी घर करने लगी। एक रात दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई। आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरा घर सुन सकता था। राम, अगर तुम्हारे बच्चों पर इतना खर्च करना ही है तो अलग हो जाओ, हम पर क्यों डाल रहे हो। हरिनारायण की आवाज कड़क थी। राम हक्का बक्का रह गया। भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं। नीलू सुहानी हमारे हैं, आपके भी भतीजे भतीजी हैं। बस, किरण बीच में बोली, हमें नहीं पालना किसी और के बच्चे। यह सुनकर सुजाता का दिल तड़प गया। वह कमरे के कोने में खड़ी आंसू रोक रही थी। पिछले 2 महीने से राम प्रकाश की नौकरी में मुश्किलें थीं। कंपनी में छंटनी होने वाली थी और उसका विभाग खतरे में था। राम ये बात किसी को बताकर घर में चिंता नहीं फैलाना चाहता था, इसलिए चुप था। यही वजह थी कि महीने भर से घर में कम पैसे आ रहे थे। यही बात किरण और हरिनारायण को चुभती थी, और वे सोचते थे कि राम प्रकाश अपनी जिम्मेदारियां उनसे उठवा रहा है। पर सच किसी को नहीं पता था। रात को जब सब सो गए, सुजाता ने राम का हाथ पकड़ा। कितना सहोगे? भैया भाभी की बातें दिन ब दिन बढ़ रही है। राम ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया, मगर वह मुस्कुराहट दर्द में भीग चुकी थी। सुजाता, परिवार में झगड़े हों तो बच्चे टूटते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि नीलू सुहानी के सामने चीजें खराब ना हो। लेकिन कब तक? सुजाता की आवाज भर्रा गई। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, राम ने धीमे से कहा। एक दिन स्कूल से लौटते समय नीलू बहुत मायूस था। वह बोला, मां, आज मास्टर जी ने सब बच्चों से प्रोजेक्ट बनाने को कहा है। सबके पास रंग है, शीट्स है, मेरे पास कुछ भी नहीं। सुजाता का दिल कसक उठा। घर की हालत देख वह बच्चों की हर जरूरत पूरी नहीं कर पा रही थी। उसी शाम उसने अपनी शादी की सोने की चूड़ियां निकाल ली। सुजाता, ये क्या कर रही हो? राम घबरा गया। तुम्हारी नौकरी जाने के कगार पर है। घर में माहौल अलग ही बिगड़ रहा है। मैं चाहती हूं कि कम से कम बच्चों की जरूरतें पूरी हों। नहीं, ये तुम्हारी मां की दी हुई निशानी है। मेरे लिए मेरे बच्चों की मुस्कान उससे बड़ी है। सुजाता की आंखों में दृढ़ता थी। उसने चूड़ियां बेचकर बच्चों की जरूरत की हर चीज खरीद ली। 3 दिन बाद अचानक राम की कंपनी से फोन आया। बधाई, आपको नई परियोजना का हेड बनाया जा रहा है। आपकी नौकरी सुरक्षित है और प्रमोशन भी मिलेगा। राम की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से घर भागा। लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसे कोई खुशहाल दृश्य नहीं मिला। किरण और सुजाता में तेज बहस चल रही थी। किरण चिल्ला रही थी, हमें अब और नहीं चाहिए ये बोझ। अगर इतना ही है तो अलग रहो। तभी घर का मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज हुई। हरिनारायण गुस्से में सामान बांधकर निकल रहा था। सभी चौंक गए।
भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? राम ने दौड़कर पूछा। हरिनारायण की आंखें लाल थीं। मैं इस घर में नहीं रह सकता जहां तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम्हारी बातें भाभी ने बताई। तुम सोचते हो मैं खर्च से बच रहा हूं? तुम्हारी तरक्की की खबर भी तुमने मुझसे छिपाई? राम निरुत्तर था। किरण ने पीछे से कहा, हां, मैंने ही बताया। तुम लोग हमसे छिपाकर पैसे बचा रहे थे। राम ने गहरी सांस ली और सच बोल दिया, भैया, मैं नौकरी खोने के डर से किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए चुप था, और मेरी तरक्की की खबर अभी अभी मिली है। हरिनारायण ठिठक गया। किरण का चेहरा सफेद पड़ गया। और सुजाता, उसने तो अपनी चूड़ियां बेच दी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को कमी न रहे। यह सुनकर सब कुछ बदल गया। किरण की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे सुजाता का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे त्याग के सामने हम बहुत छोटे निकल गए। सुजाता ने सिर हिलाया। हम परिवार हैं भाभी, हमें साथ रहकर मुश्किलें काटनी चाहिए। हरिनारायण ने राम को गले लगा लिया। तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा, और नीलू सुहानी हमारे भी बच्चे हैं। हम सब मिलकर इस परिवार को चलाएंगे। घर की हवा बदल गई। रिश्तों की दीवारें पिघलने लगी। आंगन में ठंडी हवा चली और वह आम का पेड़ जैसे राहत की सांस लेता हुआ लगा। 1 महीने बाद घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। राम नई नौकरी और प्रमोशन में व्यस्त रहता। हरिनारायण और किरण अब पहले से ज्यादा सहयोगी थे। सुजाता घर को और भी प्यार से संभालने लगी। एक रविवार की सुबह सब आंगन में बैठे थे। नीलू हंसते हुए बोला, पापा, मेरा प्रोजेक्ट स्कूल में फर्स्ट आया। सुजाता मुस्कुराई। चलो, अब मन लगाकर पढ़ाई करना। राम बोला, और एक बात याद रखना बच्चों, परिवार वही होता है जहां छोटे छोटे त्याग बड़े बड़े रिश्ते बचा लेते हैं। हर कोई मुस्कुराया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब शुरू हुआ था एक नया, मजबूत और समझदार परिवार। परिवार छोटे छोटे त्यागों और बड़े बड़े भरोसे से चलता है। किसी के व्यवहार को बिना समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। मुश्किलों में साथ खड़ा रहना ही असली परिवार की पहचान है। झूठे शक कई रिश्ते तोड़ सकते हैं, और एक सच पूरा परिवार जोड़ सकता है।